बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रऊफिना व रहमीना व करीमिना व शफीना महबूबिना व महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुकर्रमीन अल मुशर्रफीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल व अला शानुहु ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो दीन इस्लाम से फिर जाए तो उसका वबाल उसी की गर्दन पर। वो अल्लाह और उसके रसूल को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो अपनी ज़ात को हिलाकत में डाल रहा। तो फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, तो अल्लाह ताला एक ऐसी कौम ले आएगा कि जिस कौम की ये सिफ़ात होंगी और जो इन सिफ़ात की हामिल कौम होगी वो कभी दीन से फिर नहीं सकती। उनकी पहली सिफ़त ये जिक्र की युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, कि वो अल्लाह ताला से, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। तो अगर कोई चीज़ अहले इस्लाम या मोमिन को मुर्तद होने से बचा सकती है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। आमाल का दर्जा मकाम बहुत बाद में है, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसी के लिए इंसान जी रहा होता है और उसकी ज़िंदगी जीने मरने उठने बैठने का मरकज़ी महबूब होता है। तो उसका गुजारा महबूब के बगैर कैसे हो सकता है? इसलिए उसके लिए तो महबूब ही है। महबूब के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं जिसकी तरफ वो रुख करे। कहा गया है इसलिए कि इबादत इलाही जब भी करो तो किसी गर्ज से न करो, उसकी मोहब्बत के लिए करो। वमिनन्नास मन याबुदुल्लाह अला हर्फिन, लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं मगर किसी ख़ास मकसद के लिए। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही, जो वो चाहते हैं अगर वो उनको मिलता रहे तो मुतमईन रहते हैं, और अगर उनको कोई आजमाइश आती है तो इनक़लब अला वजहिही, तो वो उल्टे पांव पलट कर दीन को छोड़ जाते हैं। खसरत दुनिया वल आखिरा, उनकी दुनिया भी घाटे में है, उनकी आखिरत भी घाटे में। तो जिसे अल्लाह महबूब है और अपने दिल की मोहब्बत के लिए वो अल्लाह ताला के दीदार के लिए उसकी बंदगी के लिए आ रहा है तो वो कभी फिर नहीं सकता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं
मैं और मेरा एक साथी, हम दोनों ने कसद किया कि फला गार में जाकर बैठते हैं, निकलेंगे नहीं जब तक अल्लाह ताला हमें पूरी मारिफत न अता करे। तो हम उस गार में मुकीम हो गए। दिन पे दिन गुजर रहे थे इस उम्मीद पर कि कल हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। कल गुजर गया तो फिर कहा कल पूरा हो जाएगा। तो इसी असना हमारी गार पर एक सफेद रीछ आई। तो हम उसके मुलाकात के लिए अदबन इस्तकबाल के लिए बाहर आए। तो हमने कहा कि शेख आप कहाँ? उसने कहा मुझे छोड़ो, उस कौम का क्या हाल है जो हर रोज मार्फत के इंतजार में गार में बैठी। तो फिर बड़े जलाल में आकर उन्होंने एक जुमला कहा कि अमा या नफ्सु लिम तस्तही इलल्लाह लिम ताबुदिल्लाह लिल्लाह। ऐ नफ्स तू कितना दुश्मन है और तेरा शर किस कदर ज्यादा है कि तू अल्लाह की इबादत अल्लाह के लिए क्यों नहीं करने देता। ये मारिफत क्या है और दूसरी चीजें क्या है? इबादत तो रब के लिए होनी चाहिए, किसी गैर चीज के लिए क्यों? एक मुखलिस सूफी का पहला कदम ही यही कि पहले कदम से ही वो इखलास से पांव रखे। और इखलास ये है कि अल्लाह ताला के लिए उसका जीना मरना हो। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की तारीफ की कि अस्लहना लहू ज़ौजहू इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रग़बन व रहबा। कि हमने हजरत ज़करिया के लिए उनकी घर वाली को नेक बनाया और वो बहुत ज्यादा नेकियों की तरफ पलकने वाले थे और अपने रब को रब की जात से मोहब्बत करते हुए और रब की जात से डरते हुए पुकारते थे। तो मोहब्बत तलब करनी चाहिए। अगर मोहब्बत नहीं, या वक्त निकालो जिस तरह बिस्तर वाले निकालते हैं और किसी साहिब मोहब्बत की खिदमत में जाकर कुछ दिन गुजारो कि पता चले कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत सीखने से आती है, मोहब्बत पढ़ने से नहीं आती। पढ़ने से आती होती तो ये सारे पढ़ू के मुहिब होते, जबकि इनमें अक्सर खाली हैं और अनपढ़ भरे हुए हैं। तो ये सोबत की बात है। सोबत से बंदा ढलता है, जिसकी सोबत है उसी की। जब शबे मेराज सरकार ने तमाम मदारिज तय करके सर की आंख से रब का दीदार किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया सल या मोहम्मद कि मांग जो कुछ मांगना चाहती हो है प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर ने कहा असल का फ़ेल खैरात व तर्कल मुनकरात। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें शरीयत में तूने नेक की हैं मुझे उनकी तौफीक दे, और जो तुझे नापसंद हैं उन्हें मुझसे बचा। असल का हुब्बा का, और मैं तेरी मोहब्बत मांगता हूँ। वह हुब्बा मैं युहिब्बो का, और उसकी मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है। वह हुब्बा अमली युकर्रिबुनी इला हुब्बे का, और उस अमल की मोहब्बत मांगता हूँ जो मुझे तेरे करीब कर दे, क्योंकि तेरा कुर्ब मकसूद है। तो ये भटकते वही हैं, कोई चिल्लेबाजी करते हैं, कोई लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। लानत है ऐसे वजीफे पढ़ने वालों की को जो कुरान के वजीफे पढ़ के दुनिया कमाते हैं।
उसका कलाम और दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाए, जबकि वो महबूब है जिसके सीने से ये आयात निकली हैं, जिसका हर हर हर्फ तुझे सुल्तान जमाना बना रहा। ऐसे लोगों की दुनिया भी घाटे में है, आखिरत में भी घाटे में है। वो कभी नहीं फिरता जिसे मोहब्बत इलाही। 1.5 लाख सहाबा किराम में एक भी साबित नहीं कोई फिरा हो, इसलिए उनकी रात भी मोहब्बत इलाही में थी, उनका दिन भी मोहब्बत इलाही, हर चीज से हिजरत करते। तो उनकी पहली शान यही जिक्र की कि युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना, ईमान वालों पर बड़े नरम है, और इज़्ज़तन अलल काफिरीना, कुफार पर बड़े सख्त हैं। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, और पूरी उनकी जिंदगी जिहाद में है, जंग में जिहाद बिस्सैफ है, और उसके बाद जिहाद बिन नफ्स। वो जिहाद अकबर को भी इख्तियार करने वाले हैं, जिहाद असगर को भी इख्तियार। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी मलामत करने वाले की मलामत की उन्हें कोई फिक्र नहीं। उन्हें फिक्र ये है कि हमारा रब और उसका रसूल। ज़ालिका फज़लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये है अल्लाह का फजल जिसे अल्लाह दे। वल्लाहु वासिउन अलीम, और ये न समझना कि अल्लाह का फजल महदूद है। अल्लाह बहुत वुसअत वाला और बहुत इल्म वाला है। इन आयात का मौरिद खास सय्यदना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात है। ये आयात करीमा उनकी सनाखानी में, उनकी सनाखानी में ये आयात भी उतरी कि हजरत हमजा और हजरत अलीयुल मुर्तज़ा की शान का लोगों ने तकाबुल किया कि वो अम्मे रसूलिल्लाह हैं, हुजूर के चचा हैं, और वो हरमैन शरीफैन में हाजियों को पानी पिलाते रहे हैं। हाजी तो उस जमाने में नहीं थे, बहरहाल वो लोग तवाफ़ काबा करते थे। तो उस पर जिब्रील अमीन ये आयात लेकर आए, अजअलतुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने और काबा शरीफ की मुजावरत को उसके बराबर कर दिया है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए? कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और जिसने अपने माल और जान से अल्लाह के राह में जिहाद किया, उलाइका आज़म दरजम मिनल लज़ीना, अल्लाह फरमाता है कि बाकी मुजाहिदीन से भी उसका दर्जा सबसे आज़म। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुम मुक़ीमुन खालिदीन, अल्लाह उन्हें खुशखबरी देता है अपनी तरफ से खुसूसी रहमत की, खुसूसी रज़ा की, खुसूसी बख्श, ऐसी जन्नात की जिसको हमने उनके लिए सजा रखा है हर किस्म। हुजूर ने फरमाया ये आयात अलीयुल मुर्तज़ा के हक़ में नाज़िल हुई हैं। हज़रत हमज़ा ने कहा कि मैं आपका चचा हूँ। सरकार ने फरमाया मगर अली तुमसे ईमान में सबकत नहीं, कि उनकी उम्र अभी बचपन की थी जब वो इस्लाम ले, आप बाद में इस्लाम ले। सबकत का अलीयुम बिल्ली, और फजीलत खिदमत पर नहीं बल्कि फजीलत अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला। इस पर इत्तिफाक है मुहद्दिसीन का, किसी सहाबी की फजीलत में इतनी कसरत से हुजूर की हदीसें मौजूद नहीं जितनी कसरत से हदीस सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा की शान।
और इन रवायात के रावी असहाबे रसूल। नऊजुबिल्लाह, अगर उन हस्तियों को हजरत अली शेर खुदा से मोहब्बत न होती तो उन्हें क्या जरूरत थी कि कसरत से वो हदीसें रवायत करें जो हुजूर की जुबान से उन्होंने अलीउल मुर्तज़ा की शान में। इसके रावी साद इब्न अबी वक्कास हैं, साहल इब्न साद हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी हैं, हज़रत अबू हुरैरा हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, कसरत से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा हैं, क्योंकि वो घर में थी, हुजूर की जुबान से सुनती थी जो कुछ फरामीन थे। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने कसरत के साथ अलीउल मुर्तज़ा की शान में रवायात जिक्र किए हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें अलीउल मुर्तज़ा से कितनी मोहब्बत व अकीदत थी और अली मुर्तज़ा को उनके साथ कितना था। बुखारी और मुस्लिम ने ये रवायत हज़रत साहल इब्न साद से जिक्र की। सहाबी रसूल हैं हज़रत साहल इब्न साद, जिसे इमाम बुखारी ने भी रवायत किया है, इमाम मुस्लिम ने भी रवायत किया। इसे कहते हैं मुत्तफ़क़ अलैह, जो दोनों बड़ी हदीस की किताबें जिस रवायत को जिक्र कर दें। तो हज़रत साहल इब्न साद कहते हैं कि पूरा 1 महीना हो गया था कि खैबर फतह नहीं हुआ। खैबर यहूदियों का किला था, इतना मजबूत किस्म का ये किला बनाया गया था, इतने सख्त मटेरियल से कि आज 1400 साल गुजरने के बावजूद भी वो किला अब भी अपने निशानात के साथ कायम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सख्त किस्म का मटेरियल उस पर लगाया गया था। एक दिन हुजूर ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को झंडा दिया मगर खैबर फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन हजरत उमर को झंडा दिया मगर खैबर फतह नहीं हुआ। 1 महीना सरकार ने मुहासरा किए रखा, महीना, तो खैबर फतह नहीं हुआ। तो हजरत साहल इब्न साद रावी हैं कि सरकार ने फरमाया कि लओतयन्न रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। वही जो कुरान की आयत है उसी के मुताबिक जुबान रिसालत से लक़ब मिला। वो तो हुक्म आम था कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह से वो मोहब्बत करते हैं। अब इसमें मुहिब्बान अली तो पहचान सकते थे, लेकिन जिनका काम ही बुग़्ज़ अली है, उन्होंने कहा हमें करीब आने देना था कि इस ऐसे हजरत अली की शान मुराद है। तो खुद सरकार अंबिया ने हजरत अली की वो शान बयान करके कुरान की तफसीर पेश फरमा दी कि उस ऐते करीमा से मुराद सरे फरिश्त अली। तो सरकार ने फरमाया कल मैं झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। तो हजरत साहबा किराम फरमाते हैं कि हम सोए नहीं सारी रात, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि अल्लाह और उसके रसूल का वो महबूब है। अल्लाह और उसके रसूल से तो हर सहाबी को मोहब्बत थी, वो तो अपने कुलूब में देख रहे थे कि हमें मोहब्बत है। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, ये सनद थी जुबान रिसालत से कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते। तो सब रात को जागते रहे कि ये हम पर करम हो। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने आज तक कभी इतनी तमन्ना नहीं की जितनी उस शब मैंने इबादत की और दुआ मांगता रहा, और सुबह हुई तो मैं हुजूर के सामने खड़ा था।
कि मुझ पर नजर पड़े। तो फलम्मा अस्बहन्नासु गदौ अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सूरज जब तुलू हुआ, सुबह हुई, तो लोग हुजूर के सामने आ गए कि देखते हैं आज किसकी किस्मत है। कुल्लुहुम यरजून अन युताह, ये लफ्ज हैं हदीस के कि हर सहाबी यही उम्मीद कर रहा था कि ये झंडा मुझे मिले। यहां तक कि सरकार ने फरमाया कि ऐन अली इब्न अबी तालिब, कि अली इब्न अबी तालिब कहाँ। कालू या रसूल अल्लाह यश्तकी ऐने, साहबा ने कहा कि उनको तो आशोबे चशम की तकलीफ है और आंखें दर्द की वजह से बह रही हैं, आंखें खोल ही नहीं सकते। फअरसलू इलैहि अन युता बिही, हुजूर ने सहाबा को भेजा कि जाओ उन्हें मेरे पास ले। साहबा कहते हैं हम गए, हम ले आए। फबसक फीहिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने अपना लुआब दहन हजरत अलीजुल मुर्तजा की चश्मान मुबारक में लगाया। ये करम है सरकार अंबिया का कि यही लुआब दहन डालकर सहाबा को कुआं मीठा करके दिया कि सारी जिंदगी पीते रहें तो महबूब किबरिया के लुआब की बरकत हासिल कर। इसी लुआब दहन ने सिद्दीक़ अकबर को हयात बख्शी, उनकी एड़ी पर लगाया तो वो सेहतयाब हो गए, ताकि पिछली सारी जिंदगी अबू बकर की न हो बल्कि पूरी जिंदगी लुआब मुस्तफ़ा की अता की। यही लुआब दहन हुजूर ने हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन के, ये तो लुआब मुक़द्दस की शाने हैं। हजरत पीराने पीर कहते हैं कि 7 मरतबा हुजूर ने मेरे मुंह में लुआब डाला और फिर अली मुर्तजा ने 6 मरतबा आकर डाला। तो मैंने हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम से अर्ज की कि हुजूर ने 7 मरतबा डाला है, आपने 6 मरतबा। तो आपने कहा अदबन लिरसूलिल्लाह, मैं हुजूर की बराबरी कैसे कर सकता हूं, सरकार के अदब की वजह से। तो जिसकी आंखों में लुआब मुस्तफ़ा का सुरमा हो तो क्यों ना उससे विलायत चले, और क़यामत तक वो क्यों ना इमामुल औलिया हो, मदीनतुल इल्म दारे हिकमत क्यों ना हो, और इमामुल मशारिक वल मगारिब क्यों ना हो, और वो ज़ात असरार व रमूज मुस्तफ़ा का मजहर कामिल क्यों ना, वो नबी पाक के असरार का हामिल क्यों ना। तो आप फरमाते हैं कि हत्ता का अल्लम यकुम बिही वजह, कि सरकार ने जब लुआब दहन मेरी आंखों में लगाया तो ऐसे ठीक हो गई फबारा कि आज तक जैसे कभी दर्द हुआ ही नहीं था। और ये सरकार का मोजज़ा है और सरकार के मोजज़े क़यामत तक जारी है। नबुव्वत भी क़यामत तक जारी है, हुजूर के मोजज़ात भी क़यामत तक जारी हैं। बाकी वो शहनशाह आज़म है, जिसको चाहे दीदार अता फरमाए, जिस पे चाहे करम करे। हम कौन हैं और हमारी मजाल क्या है कि हम कहें कि जी हमें ज़रूर दीदार हो। दीदार के काबिल ये आंखें हैं। जिसका दिल पाक ना हो, जिसकी आंख पाक ना हो, वो कभी विलायत की बू ही नहीं सूंघ सकता। पहले आंख तो पाक करके जो रुख मुस्तफ़ा के दीदार के काबिल। खाली तस्बीह और वजीफे पढ़ने से ये चीज हासिल हो जाएगी। बाकी वो शहनशाह है, करीम है, अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया है। वो नूर नबूवत से जिसको चुने, जिसको मुंतखब करें उसे मुंतखब करें, जिसे चाहें उसे दीदार अता फरमाएं,
जिसे चाहे न दीदार अता फरमाए, हमारी क्या मजाल है। बाअदब गुलाम वही है जो खिदमत ज्यादा करे, जबान से सवाल कम करे। मेरे हजूर ने कभी सरकार के नाम पर वो जुमले नहीं कहे जो किताबों में लिखे हुए हैं, कुर्रतु ऐनी बेजमाल का या रसूल अल्लाह, कि आपका जमाल मेरी आंखों का ठंडक है। आपने फरमाया ये तो अबू बकर सिद्दीक की शान थी, उनकी आंखें इस काबिल थी कि हुजूर का जमाल उनकी आंखों के लिए ठंडक था। फरमाया ये उन हस्तियों की शान है, हमारी आंखों की क्या मजाल कि हम हुजूर के चेहरे को देख सकें। आप हमेशा कहते थे कुर्रतु ऐनी बे तुराब अकदाम किलाब का या रसूल अल्लाह, मदीना की गली में जो चलने वाले कुत्ते हैं उनके कदमों की मट्टी कमरुद्दीन की आंख का सुरमा है। जो मदीना की गली के कुत्तों की मिट्टी का इतना अदब करने वाला है, उससे पूछो कि वो औलाद मुस्तफा का कितना अदब करने वाला, सहाबा किराम का कितना अदब करने वाला। आपके खलीफे मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब साथ थे हज पे। ये हज पाकिस्तान बनने से पहले का था। मौलवी साहब कहते हैं मैंने तो कफन खरीदे मक्के शरीफ में आब जमजम से धोने के लिए, तो मैंने आपसे पूछा कि मैंने एक कफन अपने लिए खरीदा है, एक आपके लिए खरीदा है, तो मैं उसे आब जमजम से धोना चाहता हूं। तो आपने फरमाया कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम आब जमजम से धो लो, तो ठीक है। फरमाया अपना धो लो, मेरा रहने दो, अपना तुम धो लो। मौलवी साहब कहते हैं मुझे हुक्म था, मैंने धो लिया। जब मदीने शरीफ पहुंचे, हाजिरी हुई, तो एक बात तो ये कही कि मौलवी साहब ये शहनशाह आजम का दरबार है, मुझे बताना कि 8 दिन कब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हाजिरी बड़ी मुश्किल है और मेरी जैसे ही हाजिरी पूरी होगी मुझसे ज्यादा मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। और कहा कि वो कफन जो मेरा है ना, उसको मदीने शरीफ की गली में फैला दो, और जिस दिन मदीने का कोई कुत्ता उस कफन से गुजर गया तो वो मट्टी संभाल लेना, मेरे लिए हुई आबे जमजम। तो मौलवी साहब कहते हैं मेरी ये ड्यूटी थी, कोई एक आध दिन रहता था कि कुत्ता आया वो उसके ऊपर से गुजर गया, तो मैंने लपेट लिया। वही कफन हजरत पीर सियाल को दिया गया था जब आपका विसाल, जैसे मदीने शरीफ के कुत्ते के कदमों की मट्टी। तो उस हस्ती का क्या मकाम है कि जिसकी आंखों में खुद सरकार अंबिया ने लुआबेदा। फरमाया कि ए अली जा और वापस पलट कर नहीं आ। मैं पूरी हदीस पहले जिक्र कर लूं, वो राह न जाए, बाकी इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने मुंह उधर ही रखा, क्योंकि हुक्म था कि पलटना नहीं है। हालांकि मकसद ये था कि फतह किए बगैर नहीं पलटना, लेकिन हुजूर के हुक्म का अदब इतना है कि पीछे मुंह नहीं किया, उधर ही रुख रखा और अर्ज की कि उकातिलू हत्ता यकूनू मिसलना, क्या सरकार मैं जाते ही उनसे लड़ूं यहां तक कि वो इस्लाम ले आए। फरमाया कि उनफुज अला रसले का हत्ता तंजिल बिसाहतिहिम, फरमाया जा यहां तक कि उनके किले के करीब पहुंच जाओ और उन्हें सबसे पहले इस्लाम की दावत देना, और अखबिरहुम बिमा यजिबु अलैहिम मिन हक्किल्लाहि फी, और उन्हें बताना कि रब का उन पर क्या हक है।
ये जिक्र कर। कुरान में है फैज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फसा सबाउल मुनज़री, कि जब हम उतरेंगे उनके आंगन में तो जो डराए गए थे और इनकार करने वाले थे उनके लिए वो सुबह बहुत सख्त और बुरी हो। अल्लाह ताला ने कुरान में अपने उतरने का जिक्र किया, फैज़ा नज़लना बिसाहतिहिम, इसी तरह ना जी, फैज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फसा सबाहुल मुनज़र। अपनी निस्बत हम उतरेंगे, उतर अलीउल मुर्तज़ा है। और सरकार यही फरमा रहे हैं कि नज़ल तब कि जब तू उनके आंगन में उतरेगा। तो हजरत अली के उतरने को रब ने अपनी तरफ निस्बत की कि नहीं की? तो क्या फर्क रहा? इसे फना फिल्ला कहते हैं। और नाराज ना होना। दूसरे मकाम पर रब ने कहा, पिछले जुमा भी मैंने अर्ज किया था कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या तुझे यतीम नहीं पाया? बस अल्लाह कहता है कि हमने ठिकाना दिया। उस ठिकाने को भी रब ने अपना ठिकाना कहा। यहां अलीउल मुर्तज़ा के उतरने को भी अपना उतरना कहा। तो अगर यहां अल्लाह के उतरने से मुराद अल्लाह ताला का मकबूल बंदा है कि जिसकी हर सांस रब के लिए वक्फ और उसका हर अमल अल्लाह के लिए, और उसके उतरने को रब ने अपनी तरफ निस्बत की, तो जिस अबू तालिब ने हुजूर को यतीमी में पाला, उनके पालने की भी अपनी तरफ निस्बत की, तो कैसे हो सकता है किसी काफिर की अदा को रब अपनी अदा कहे? रब तो अलीउल मुर्तज़ा की अदा को अपनी अदा कहता है या अली के बाप की अदा। तुम्हें कोई जरूर खुशी होती है कि हजूर के चचा को गालियां दो? मैं कहता हूं किसी ने वो खिदमत नहीं की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अबू तालिब ने की। 2.5 साल तक शेब अबी तालिब की घाटियों में पत्ते खा के गुजारा। बताओ किसी नबी पर यह वक्त आया या किसी नबी की उम्मत पर यह वक्त आया? और इतना हौसला, मेहरबानी, इतना हौसला किसी में होगा? आखिरी उम्र है, कमजोरी है, बुढ़ापा है, और आपको पता है कि दोनों हस्तियों का विसाल इसी वजह से हुआ। हजरत खदीजतुल कुबरा का भी फौरन विसाल हुआ शेब अबी तालिब के बाद, और हजरत अबू तालिब का भी विसाल हुआ, और नबी पाक की जिंदगी में उसे आमुल हुज़्न कहा जाता कि यह गम का साल था। इससे बड़ी क्या इसकी दास्तान होगी, क्या मोहब्बत की दास्तान? एक अकेली हस्ती थी जिसको आकर कुफार ने कहा कि क्या तू अकेला बनी हाशिम का मुकाबला कर लेगा? अबू तालिब, तू इतनी ताकत नहीं रखता कि हम सब हाशमियों का तू मुकाबला करे, और तू छोड़ देगा अपने भतीजे को या इसको समझा ले। तो हमने कहा कज़िब्तुम बबैतिल्लाह नब्ज़ी मुहम्मद वलम्मा नुताहिनु हौलहु व नुनादिलु। फरमाया रब्बे काबा की कसम, तुमने झूठ बोला कि मैं मोहम्मद को छोड़ दूंगा। व नहफ़ज़ुहु हत्ता नुसर्रा हौलहु व नज़हलु अन अब्नाइना वल हलाइली। मैं बेटियों को भूल सकता हूं, बेटों को भूल सकता हूं, मगर कोई मेरे टुकड़े करके मोहम्मद की जात तक पहुंचेगा। और क्या इश्क रसूल होता। मैं
इससे इख्तिलाफ नहीं करता। कुछ हजरात महसूस न फरमाएं, ठीक है, तहकीक के मैदान में फुकहा और रावियों ने इसी पे जोर दिया है कि वो हज़रत अबू तालिब के ईमान के मुनाफी गए। वो भी बड़े बड़े उलमा हैं, उलमाए हक हैं। उनकी तहकीक कोई हुजूर को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं है, उनकी तहकीक रवायात से तहकीक है, तो उनको भी कोई बुरा भला न कहे। वो फुकहा हैं, उनमें कुछ मुहद्दिसीन भी हैं, वो असहाबे ज़ाहिर हैं। उनका जो भी फैसला है किताबी फैसला है, रवायात के मुताबिक है। वो अदमे ईमान की तरफ गए हैं। दूसरी तरफ सूफिया हैं, औलिया हैं, मशाइख हैं, वो ईमान की तरफ गए हैं। और एक देवबंद के मौलवी को मैंने जुमे के दिन मिंबर पर बैठे हुए कहा कि रवायात अपनी जगह और फुकहा की आरा अपनी जगह। उसने कहा लेकिन मेरा विजदान कहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह अबू तालिब की बख्शिश फरमा दे। हमें कोई ये तो बात नहीं है, हमें तो प्यार है तो खुदा के महबूब से प्यार। हमारा दिल नहीं चाहता कि जिसने उस महबूब की इतनी खिदमत की, हमारा दिल नहीं गवारा करता। सूफियाए किराम ने मेरे हजरत इस मामले में बहुत मोहब्बत करते थे। फिर एक दिन किसी ने मजबूर किया कि रवायात तो ये हैं, तो आपने मजबूर होकर बेसाख्ता ये कह दिया कि मैं जितनी दफा सरकार दो आलम की कचहरी में गया हूं हजरत अबू तालिब मौजूद होते हैं। बस उसके बाद फिर किसी की जरूरत नहीं कि कोई इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू कर सके। साहिब सबा सनाबिल मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी हिंदुस्तान में मशाइख चिश्त में उनके जमाने में कोई ऐसा आलिम पैदा नहीं। इतना बड़ा आलिम दीन है, मुहद्दिस है, सैयद है, आले रसूल है। उन्होंने ये रवायत जिक्र की है और किसी किताब का हवाला दिया है। वो हवाला भी उस किताब में मौजूद है, किताब भी मेरे पास मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत अबू तालिब की जुदाई का बड़ा दुख और गम हुआ। 2 दिन तक गम ऐसा तारी हुआ कि अल्लाह ताला ने वही की कि ऐ मेरे प्यारे रसूल, मैं आपके गम को हल्का देखना चाहता हूं। मैंने अपनी सुन्नत बदली तो कभी नहीं, लेकिन आप फलां टीले पे जाएं, अपने वालिदैन को भी बुलाएं, अपने चचा को भी बुलाएं, उन्हें कलमा पढ़ाएं। तो सैयद साहब लिखते हैं कि सरकार टीले पे गए, आपके वालिदैन को भी रब ने जिंदा किया, आपके चचा को भी जिंदा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया। इस रवायत को अगर सूफी की इस रवायत को सामने रखा जाए तो फिर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि फुकहा बात कर रहे हैं जिंदगी की और ये सूफी रवायत कर रहा है जिंदगी के बाद। और अगर अल्लाह ताला 70,000 एक नबी की दुआ पर बनी इसराइलियों को जिंदा करके जिहाद उनसे करवा सकता है और 70 सिरदाराने बनी इसराइल को कलीमुल्लाह की दुआ पर जिंदा कर सकता है, तो अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं कि अपने महबूब के वालिदैन करीमैन को जिंदा कर। ये सूफिया की शान है और जो महबूब किबरिया से मोहब्बत का तकाजा है, बखुदा वो हमें मजबूर करता है और दिल आंसू होता है कि हम ऐसी हस्तियों के मुतल्लिक जुबान से कोई ऐसी बात करें। हैदर अली करमल्लाहुल करीम तो कुर्बान जाएं, जब विलादत हुई तो गुस्ल विलादत देने वाले खुद सरकारे अंबिया थे।
किसी को ये शर्फ हासिल नहीं। ये हज़रत अली की फजीलत है। नबी पाक ने किसी बच्चे को अपने हाथ से गुस्ल नहीं दिया, किसी सहाबी को ये गुस्ल नहीं दिया। हज़रत अली शेर खुदा की विलादत पर उनको गुस्ल देने वाले नबी पाक थे, इसलिए नबी पाक के विसाल पर उन्हें गुस्ल देने वाले अलीउल मुर्तज़ा थे। ये पता चल जाए कि अली मुर्तज़ा की क्या शान है कि नबूवत के पाक हाथों ने उन्हें गुस्ल दिया, और ये पता चल जाए कि सैयद आलम की गुलामी में अलीउल मुर्तज़ा का क्या मकाम है। तो जस्ते मुस्तफ़ा को हाथ मस हुए हैं तो अलीउल मुर्तज़ा के हाथ मस हुए हैं। रब ने कहा कि ए अली तुझे गुस्ल हुजूर ने दिया था, तू गुस्ल महबूब को दे दे ताकि मामला बराबर हो जाए। तो सरकार ने फरमाया कि ला यहदी बिका वाहिदुन खैरुल लका मिन अन यकूना हुमरन नूम। ऐ अली जाकर उन्हें इस्लाम की दावत देना, अगर तेरी वजह से एक बंदा भी हिदायत पे आ गया तो जंग में 100 ऊंट अगर माले गनीमत में आए तो उस फतह से और माले गनीमत से मुझे एक इंसान का इस्लाम कबूल करना महबूब है। फिर घराना मुस्तफ़ा ने ये दोनों फजीलतें हासिल कर दी। एक के ईमान की ये शान है, वो शान हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद ने हासिल की। वो कौन है जिसने लाखों को कलमा पढ़ाया? वो भी हसनी हुसैनी सैयद है, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। तो ये किसके पलड़े में गया? लाखों को कलमा पढ़ाया, और ये देखना अब लाखों से मामला करोड़ को पहुंच गया है। उन्हीं की नस्ल है। पाकिस्तान में 17 करोड़ है, या चाइना के अंदर अरब तक तादाद पहुंच चुकी है। इंडिया के अंदर मुसलमान हैं। ये कौन है मुसलमान? ये उन्हीं की नस्ल में से हैं जिनको अलीउल मुर्तज़ा ने कलमा पढ़ाया है। उनके बेटे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने कलमा पढ़ाया है। हुजूर ने ये बता दिया कि खैबर की फतह भी तेरे हाथ से है, क़यामत तक इस्लाम की खिदमत भी तेरी नस्ल में रख दी है। सूफिया के इमाम अली हजवेरी हसनी हुसैन और पीरों के पीराने पीर ख्वाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सैयद, सरकार ने इमाम हुसैन को कहा था कि सिब्तुम मिनल अस्बात, कि नबियों की नस्ल में नबी आते रहे जो वारिस नबूवत रहे। मुझ पर नबूवत खत्म है, लेकिन मेरे बेटे हुसैन की नस्ल से क़यामत तक वो आते रहेंगे जो नबियों के वारिस बनकर मेरे वारिस बनते रहेंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने देखा, उन्हें हिदायत की, इस्लाम की दावत दी, मगर वो यहूदी बड़े अकड़े हुए थे। तो एक सहाबी कहता है, आप जब तैयार हुए तो ढाल गिर गई, उधर से उन्होंने तीरों की बुछाड़ कर दी। जब ढाल गिर गई तो मैंने अपनी आंख से देखा कि अलीउल मुर्तज़ा ने उस किले को हाथ डाला और दरवाजे को उखाड़ कर उठाकर ढाल बना दिया, और फरमा मा कला तो हाज़ल बाबा बेकुव्वतिन जिस्मानियतिन बल बेकुव्वतिन रब्बानियतिन रूहानियतिन, कि ये दरवाजा मैंने अपनी ताकत से नहीं उखाड़ा, ये कुव्वत मेरे रब की थी, बाजू मेरा था जिससे मैंने। इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि 200 सहाबा उस दरवाजे के कोने को न उठा सके। 200, जिसको शेर खुदा ने बाएं हाथ से उठाया। तो अब भी मुश्किल कुशा न कहें तो क्या कहें।
जिन्होंने यरमूक की जंगें फतह की थी, कादसिया की जंगें लड़ी थी, क्या हुजूर उनमें से किसी को झंडा देते तो ये ना फतह हो जाती? वो 70 किलोमीटर का सहारा जहां ऊंटों को ज़बह करके उनकी ओझरी का पानी पिलाकर सहाबा ने यरमूक को फतह किया। दुनिया हैरान है कि उन्होंने 70 मील का सहारा कैसे अबूर किया। 1.5 महीने में 1200 साल की सुपर पावर को रगड़कर खालिद बिन वलीद ने रख दिया। क्या उनको इशारा होता तो ये फतह नहीं कर सकते थे? खुद 1 महीना मुझे बताओ, नबी पाक नहीं फतह कर सकते थे, लेकिन किसी को खबर कैसे होती कि इमामुल औलिया की क्या शान है। रब की भी मंशा यही थी, सरकार की मंशा भी यही थी कि जो मुश्किल हल नहीं हो रही वो अलीउल मुर्तजा के हाथों से हल हो, ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत पहचान जाए कि पूरी उम्मत का मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तजा है। चुनांचे ये तमाम साहबा का अकीदा था। साहबा किराम हजरत अली कर्रमल्लाहुल करीम को मुश्किल कुशा कहते थे, और इसकी दलील ये है कि हदीसों में है हजरत उमर सजदे में पढ़कर ये दुआ करते थे, हजरत उमर के अल्लाह हम पर ऐसी मुश्किल न डालना जिसे अबुल हसन अली ये मुर्तजा भी हल न कर सके। अंदाजा लगा, ये हजरत उमर की दुआ होती थी। आप जानते थे कि अली के सामने कोई मुश्किल नहीं, और जो अली नहीं हल कर सकेगा वो कोई नहीं कर सकेगा। तो सहाबा भी हजरत अली को मुश्किल कुशा कहते थे। तो जब रब की मंशा यही थी कि पता चल जाए कि मुश्किलें हल करने वाला ही यही है। मेरे हजूर पीर सियाल फरमाते थे कि जब कोई मुश्किल न टल रही हो तो ये वजीफा है चिश्तिया का, जे गैसूए शहीदे करबलाओ रूए गुलगूनश। हजरत शेर खुदा को इमाम आली मकाम की जुल्फों और चेहरे का वास्ता। जे गैसूए शहीदे करबलाओ रूए गुलगूनश, जे गिरहे कारे माँ मुश्किल कुशा शेरे खुदा बकुशा। जे गिरहे कारे माँ मुश्किल कुशा शेरे खुदा बकुशा। ए शेरे खुदा, ए मुश्किल कुशा, इमाम की जुल्फों का सदका, उनके रुखे गुलगू कबा का सदका हमारी मुश्किल को आसान करें। तो जिसके गुलामों के अंदर वली वो हैं कि सियाल शरीफ में बैठकर सवात की पहाड़ी के अंदर आता हुआ मुरीद कहे कि ऐ पीर माँ हाजिर बाश, वो वहां से लोटा फेंके और शेर को ढेर करके रख दे। जिसके गुलामों की मुश्किल कुशाई की ये शान है, वो इमामुल औलिया का। हमें रब के करम पर भी उम्मीद है और उसके महबूब की रहमत पर भी उम्मीद है, जिसने हमें मुश्किल कुशा दिया, अलीउल मुर्तजा दिया। और खुदा की कसम हमें किसी अमल पर वो एतमाद नहीं जो निस्बत गुलामी अलीउल मुर्तजा पर हमें एतमाद। वो मुश्किल कुशा हमें मौत में भी आएगा, वो हमारी मुश्किल आसान करेगा, वो कब्र में भी हमारी मुश्किल आसान करेगा, वो आखिरत में भी हमारी मुश्किल आसान करेगा, इसलिए कि उसको अल्लाह और उसके रसूल ने मुश्किल कुशा बनाकर। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला गुलामी अता फरमाए, अल्लाह ताला उन महबूबों का फैज़ अता फरमाए। इन्नहु अला